मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है फ्लावर सेक्ट का मतलब कि लीडर का टोकन है वो उस टाइम पे यूनियन को दे दिया गया, जिसको आए हुए मतलब कि 3 साल हुए। हमें दिखाया जाता है जो शैन लू थी, तो वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसको ये पता लगा कि अपनी दुई भी उस बूढ़ी औरत ने मरने के पहले मास्टर यूनियन को दे दिया, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। तो वो जल्दी से आई और उसने मतलब कि हमारे टीचर को पहले धमकी वमकी दी कि ये जो मतलब कि टोकन है मेरे को दे दो। तो हमारी टीचर तो पहले से लीडर बनना नहीं चाहती थी, तो वो जो लीडर टोकन था वो मतलब कि हमारे मास्टर ने उसी को शैन लू वो को दे दिया। तो शाओन कहते फिर क्या दिक्कत हुई। मसला ये है कि जब लीडर का टोकन उसने ले लिया फिर वो कुछ दिन के बाद वापस आई, इसलिए उसने हमारे मास्टर को मतलब कि कहा कि जो दुई की वो जो ग्रैनी हुआन थी वो उसकी बॉडी के अंदर डाल के गई हैं, तो वो भी मतलब कि उन्हें दे दे, यानी कि वो जो दुई की सील करके गई हैं निकाल के उन्हें दे दे ताकि वो अपनी ताकत को बढ़ा सके। तो ये सुनकर शाओन शौक हो जाता है। वो कहता है अगर ऐसा हुआ वो मारी जा सकती है, अगर मरी ना भी तो बहुत सकता है हेवनली इंजर्ड हो जाएगी, यहाँ तक उसकी कल्टिवेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो कहती है कि हाँ वो जो शैन लू है वो यही सब तो करना चाहती था कि हमारी कि मास्टर यूनियन वो मतलब कि बिल्कुल जिंदा नहीं रहे। तभी जो मास्टर हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं सच में वो बूढ़ी ग्रैनी हुआन, ये तो मतलब कि सच में मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी मर गई। तो जैसे उनकी शायन मास्टर को देखता है तभी जो नारायण थी वो भी उन्हें ग्रीट करती है। तो आगे से जो मास्टर है वो बताते हैं कि जो ग्रैनी हुआन थी ये मुझसे पहले बहुत जल्दी मतलब इस दुई कॉन्टिनेंट के अंदर प्रसिद्ध हो चुकी थी और ये भी लगभग 8 स्टार या फिर 9 स्टार 1000 तक तो पहुंच ही चुकी थी, जहाँ तक मुझे याद है। क्योंकि मैं तो मतलब कि होलो सोल के हाथों में बाद में पढ़ा मतलब कि उनके हाथों मर गया था, तो इसलिए मैंने जब गया था यहाँ तक वो 8 स्टार के पीक पे थी, क्या पता 9 स्टार तक आ चुकी हो। और मुझे लगता है कि इसने एक ये जो ग्रैनी हुआन थी लगता है कि इसने कोई अच्छी खासी फाइट लड़ी होगी जिसकी वजह से ये भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई होगी। तो शाओन कहता है क्या ऐसा हुआ था क्या। तो बताते हैं हाँ शायद से ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने सुना था कि इसने कुछ टाइम पहले एक बहुत भयानक फाइट लड़ी जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई और ये एकांतवास करने के लिए चली गई थी। लेकिन मुझे लगता है इसकी जो इंजरीज हैं वो हील नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से ये मतलब कि मारी गई। हमें दिखाया जाता है जो शाओन आगे नारायण से पूछता है नारायण मुझे आगे बताओ कि फिर मतलब कि हमें करना क्या वो मतलब कि हमें जाके उनको मारना है। तो नारायण होती है वो बताती है कि मसला वो नहीं है, मसला ये है कि वो जो शैन लुओ है उसने इस टाइम पे हमारी जो मास्टर यूनियन है उनको इस टाइम पे एक चैलेंज दे दिया हुआ है और चैलेंज है कि उन्हें बैटल में फाइट करनी है। लेकिन जो हमारी मास्टर है वो तो 1001 स्टार पे है और वो जो औरत है वो तो 1000 की 4 स्टार पे है, तो आखिर हमारी मास्टर का और उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो शाओन कहता है अगर 1v1 है तो मैं तो मतलब कि इसमें कोई मदद कर नहीं सकता हूँ, हमें तो फिर सीधा जाके फ्लावर सेक्ट पर अटैक कर देना पड़ेगा इस तरह से, तो जैसे तुम कह रही हो। तो वो हंसते हुए कहती है कि बात वो नहीं है, बात यह है कि वहाँ पे डुओ भी खेल सकते हैं, यानी कि डुओ भी खेल सकते हैं। और अगर क्या हुआ अगर ये लड़कियों का सेक्ट है लेकिन यहाँ पे शादी करना मना नहीं है, अगर शादी नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो फिर फ्लावर सेक्ट चलेगा कैसे। बस एल्डर की जो पोजीशन होती है किसी मर्द के पास नहीं औरत के पास ही रहती है, इसी वजह से। तो हमें दिखाई देते थे शावन पर डुओ भी डुओ होगा मतलब। तो वो बताती हैं कि अगर कोई लड़की किसी और लड़की को चैलेंज करती है फाइट के लिए तो जो सामने वाली लड़की है वो मतलब कि अपना जो लवर है उसको भी बुला सकती है उसकी फाइट में मदद करने के लिए। और जो शैन लुओ है इस टाइम पे उसने अपने लवर जो हुआन जिन है जो कि प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय से आता था उसको भी बुला लिया हुआ है। और तुम जानते हो वो भी 1000 स्टार पे और वो तो खुद 1004 स्टार पे है, तो उन दोनों की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए मतलब कि जो मेरी मास्टर है वो तो मतलब कि अपना मुंह बंद करके रखे हुए हैं, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन अब मेरी मास्टर मुझे पता है जो मेरी मास्टर है उनकी लाइफ एंड डेथ का सवाल है, इसलिए मतलब कि मुझे यहाँ पे आना पड़ा ताकि मैं तुम्हें मतलब कि इस चीज़ के बारे में खबर कर सकूँ, तुम मेरी मास्टर की मदद कर सको। वो कहती है प्लीज़ शाओन मेरी मास्टर की मदद कर दो वरना वो पक्का मारी जाएंगी। और तुम्हें पता ही वो किसी से भी इस चीज़ के बारे में मदद नहीं मांगी चाहे उनकी जान पे क्यों ना आ जाए। तो ये सुन के शाओन के सच में ये लड़की मतलब कि कितनी ज़्यादा पागल है, इसके साथ इतना कुछ हो गया उसने मुझे बताया तक नहीं। तो तभी जो मास्टर याओलो कहते हाँ शाओन तुम यहाँ से जा सकती हो, यहाँ पे वैसे भी जितनी चीज़ें उनका ख्याल मैं रख लूँगा, तुम्हें यहाँ से कोई मतलब कि चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो शाओन था वो इस चीज़ के बारे में मान जाता है। तभी जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ इधर आओ, और हमें दिखाई देता है कि वो शाओन को अपने साथ वापस उसी फॉलन स्टार की जगह में ले आता था। तभी जो शाओन होता है उसको कुछ याद आता है, वो बताता है कि मास्टर आपकी जो बोन चिलिंग फ्लेम है वो तो मेरे पास ही रह गई है तो इसको ले लो। और अपनी जो बोन चिलिंग फ्लेम थी उसको निकाल के मास्टर को देने लगता है। लेकिन हमें दिखाई देता है जो मास्टर याओलो होते हैं वो कहते हैं नहीं शाओन और मैं पहली 5 वर्ग के अंदर आगे बढ़ चुका हूँ और मुझे इस बोन चिलिंग फ्लेम की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो बोन चिलिंग फ्लेम है
इसको तुम ही रख लो, ये मेरे किसी काम की नहीं है। अभी तुम, मैं जानता हूँ, फ्लेम मंत्र का यूज़ कर रहे हो, अगर तुम इसका यूज़ कर रहे हो तो क्या पता जो तुम्हारी फ्लेम मंत्र है वो लो लेवल ध्यान वर्क टू टेक्निक बन जाए। तो इस उनके शाओन भी शौक हो जाता है क्या, तो वो जानता है कि यार ये जो बोन चिलिंग फ्लेम है, चाहे मास्टर भांचन वर्ग में आगे बढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी बोन चिलिंग फ्लेम बहुत ज़्यादा मतलब कि मास्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि उनकी एल्केमी को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकती है। तो मास्टर कहते फिक्र मत करो, मैं अपनी एल्केमी के लिए कोई अच्छे से बीस्ट की मतलब कि निकाल लूँगा फ्लेम, तुम इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये जो मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तुम रखो, अब तो मेरे को मना नहीं कर सकते। अब चलिए यहाँ से मतलब कि फुट लो यहाँ से, और उस फ्लेम को निकाल के अपनी सील को हटा देते हैं। जैसे अपनी सील को हटाते हैं हमें दिखाई देता है मास्टर का जो चेहरा होता है वो एकदम पीला पड़ जाता है, यानी कि आपके साथ उनकी दुई की थोड़ी बहुत खत्म हो चुकी थी, इसकी वजह से उन्हें दर्द भी हुआ था क्योंकि सील लगी हुई थी बोन चिलिंग फ्लेम के ऊपर। तो शाओन को दे देते हैं, वो कहते हैं कि ये थोड़ा बहुत विरोध तो करेगी लेकिन बाद में ये मतलब कि जैसे ही तुम ये अपना विरोध मतलब कि करना बंद कर देगी, जब अपना विरोध ये पूरी तरह से दबा देगी तब तुम इसको रिफाइन करके अपनी बाकी की फ्लेमों के साथ मिला लेना, तब तक के लिए तुम इसको अपनी बॉडी के अंदर ही रखो। और हमें दिखाया जाता है इस फ्लेम को वो शाओन की बॉडी के अंदर डाल देते हैं। जैसे वो शाओन की बॉडी के अंदर डाल देते हैं तो कहते हैं ठीक है यहाँ से जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो ये देख मतलब कि शाओन तो एकदम मतलब कि शौक हो चुका था, तो मास्टर कहते हैं जल्दी देखो अब यहाँ पे टाइम नहीं है, तुम्हें वहाँ पे पहुँचते पहुँचते भी कम से कम ना भी तो 13-14 दिन तो लग ही जाएंगे, तो तुम्हें वहाँ पे पहुँचना भी तो है ना, अब जल्दी यहाँ से जाओ। और हाँ साथ में मतलब कि तो किंगलिंग को लेके जाना चाहते हो तो उसको भी लेके जाओ। तो शाओन कहते हैं ठीक है मास्टर। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है नायान और किंगलिंग को लेके हमें दिखाया जाता है कि जो लोग होते हैं ये निकल जाते हैं अपने सफ़र के लिए। जो किंगलिंग थी हमें दिखाया जाता है कि जो वो आगे जा रही थी तो उसने 9 ड्रैगन पाइथन जनजाति से एक स्नेक को पकड़ लिया था, और ये जो लोग थे उसके सर के ऊपर मतलब कि बैठ चुके थे क्योंकि इनकी जो 9 ड्रैगन पाइथन जनजाति होती है इनके सांपों की चलने की स्पीड बहुत होती है, और वैसे भी कौन उड़ के अपनी दुई की जो है ख़त्म करता रहेगा। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो इस टाइम पे एक जगह पे बैठा हुआ था, यानी कि मतलब कि एकदम कह सकते हो चौखट डाल के बैठा हुआ था, और उस जो मास्टर ने बोन चिलिंग फ्लेम दी थी इसके विरोध को कम कर रहा था। हमें दिखाया जाता है कि ऐसी इसके विरोध को कम करते करते शाओन को जो दिन है वो ऐसे बीतने लगते हैं, और कोई भी उसे जगाने की हिम्मत नहीं करता कि शाओन के कल्टिवेशन बीच में मतलब कि डिस्टर्ब ना हो जाए। हमें दिखाया जाता है जब शाओन ये सब चीज़ें कर रहा था तब वो देखता है कि शाओन को लगा था कि इस बोन चिलिंग का जो विरोध है, यानी कि इसका जो ये विरोध कर रही है शाओन का, इसको मतलब कि कम करने में कम से कम आधा साल तो लग ही जाएगा। लेकिन जब शाओन इसके विरोध को मतलब कि हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था तो वो देखता है कि कम से कम कुछ ही दिन में जो उसका विरोध है वो हट जाता है, और उसके विरोध के हटने के बाद शाओन भी शौक था। तब उसे पता लगता है कि जो शाओन है वो मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम को पहले भी बहुत बार अपनी बाकी फ्लेम्स के साथ मिला चुका है और बुतांग लॉर्ड्स को क्रिएट किया, तो इसी वजह से जो इस फ्लेम का विरोध है वो बहुत ज़्यादा कम करती है। इसलिए अपने शाओन को देखा जाए एक तरह से अपना दूसरा मास्टर मानती है, तो इसी वजह से उसने शाओन का कोई ज़्यादा मतलब कि विरोध नहीं किया। तो हमें दिखाई देता है शाओन कहता है कि बस ये तो उसने अपना विरोध तो बंद कर ही दिया है, तो अब जो मेन चीज़ हमें जब मैं फ्लावर सेट के मस्तों को निपटा लूँगा तब मैं बैठ के जो तुम कह सकते हो फ्लेम है इसके साथ जो भी चीज़ें होंगी उन सबको देख लूँगा। हमें दिखाया जाता है क्योंकि शाओन जो था वो जानता था कि फ्लेम को बाकी फ्लेम के साथ मिलाने में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो शाओन सोचता है कि देखा जाए तो मेरा जो पपिट है वो भी मतलब कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, और उसके साथ स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद जो मेरे पास इस टाइम पे स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस का यूज़ करूँ तो मेरी जो पावर है वो बढ़ के 4 या 5 स्टार 1000 तक पहुँच जाती है, क्योंकि जानते हो 2 या 3 स्टार उसके बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं इस तरह से फाइट करूंगा तो मैं उन बंदों से मतलब कि हु वान जिन जो उसका लवर है उससे इतने आसानी से फाइट तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ फिर भी मतलब कि मैं अगर अपने बुद्धांग लोटस को बनाने में सक्षम हूँ, अपने बुद्धांग लोटस को मिलाऊंगा, यानी कि जो आप कह सकते हो अपनी 4 फ्लेमों को मिलाऊंगा, क्योंकि जानते हो 3 फ्लेम अभी शाओन की बॉडी के अंदर है जो चौथी मास्टर ने दे दिया उसको, तो उसने भी विरोध करना उसका शाओन का बंद कर दिया। तो अगर इसका बुद्धांग लोटस बनाएगा तो ये जो बुद्धांग लोटस आराम से बन जाएगा, और शाओन इससे किसी 7 स्टार या फिर 8 स्टार 1000 को भी मतलब कि घायल कर सकता है। 6 स्टार तो मतलब कि उसकी बात ही मत करो शाओन के सामने। हमें दिखाया जाता है शाओन इसी चीज़ के बारे में सोच लो अंदर ही अंदर खुश होता। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन नायन से पूछता है कि हमें वहाँ पे पहुँचने में और कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। नायन थी वो उनको बताती है कि हमें अभी भी 2 से 3 दिन लगने वाले हैं, और जो कंपटीशन है वो भी मतलब कि 2 या 3 दिन के बाद होने वाला है, हम मतलब कि उम्मीद करते हैं कि जल्दी पहुँच जाएंगे। शाओन कहता है कि हाँ मैं उम्मीद करता हूँ, और उसके मतलब कि दिमाग में वही ख्याल आने लगते हैं जब वो मतलब कि यूनियन और शाओन पहली बार गुफा के अंदर मिले थे। ऐसे करके 2 या 3 दिन बीत जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लावर सेट के अंदर आ जाते हैं, और फ्लावर सेट के अंदर हमें दिखाया जाता है कि आसपास ये जो फ्लावर सेट है मतलब कि कोई छोटा मोटा इसका रीजन नहीं था, ये जो फ्लावर सेट है बहुत बड़े रीजन के अंदर फैला हुआ था। यहाँ तक कि जो अभी टाइम पे फॉलन स्टार वेलियन है कम से कम उसके रीजन से तो बड़ा ही था थोड़ा सा। और हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है वो अभी के टाइम पे इसी के बीच में उड़ रहा था और देख रहा था कि आसपास तो मतलब कि बहुत सारे फूल लगे हुए, इतनी ज़्यादा खूबसूरती देख के तो शाओन की आंखें एकदम चंदिया सी गई थी। कहते हैं भाई क्या खूबसूरती है, और यहाँ की औरतें ओए होए होए जहाँ पे भी नज़र मारो मतलब कि खूबसूरत औरतें।
शाओन की तो मतलब कि आपके साथ लाल टपकना स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है एक कमरे का सीन जहाँ की एक खूबसूरत सी लेडी बैठी हुई थी। उसके काले बाल उसकी पीठ तक आते थे। कोई औरत है वो उसके दरवाजे के आगे आती है और कहती है कि एल्डर अभी के टाइम पे आपका जो कंपटीशन है उसका टाइम हो चुका है, तो आपको स्टेडियम में चलना चाहिए। तो ये देखिए हमें दिखाया था यूनियन कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ, आप चलिए मैं आती हूँ। हमें दिखाया जाता है ये देखिए वो जो एल्डर होती है वो वहाँ से चली जाती है। पीछे हमें यूनियन को दिखाया जाता है जो अभी के टाइम पे एक ही चीज़ के बारे में सोच रही थी कि आज तो मतलब कि वो जो है मैं उनसे जीत तो नहीं सकती और मैं मारी जाऊंगी। और मरने के बाद मैं तो बस एक ही उम्मीद करती हूँ कि जो शाओन है वो हमेशा मतलब कि अपनी ज़िंदगी में खुश थे। उसके मतलब कि दिमाग में बस एक ही मतलब कि चेहरा आ रहा था और वो था शाओन का। और वो अपनी पास्ट की चीज़ों को याद करने लगती है। जब वो शाओन के साथ मिली थी, शाओन के साथ रही थी, तो मन में सोचती है कि मैंने सोचा था कि मिस्टी क्लाउड सेक्टर को छोड़ दूँगी तो मैं शाओन को भूल जाऊँगी, लेकिन मुझे बाद में पता लगा ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं मतलब कि बिल्कुल शाओन को यहाँ पे भूल ही नहीं पा रही, वो मेरी हमेशा यादों में रहता है। लेकिन अब अफसोस करने का क्या फ़ायदा, अब तो मतलब कि देखा जाए तो मैं अब तो शान से क्या पता कभी मिल भी पाऊंगी या नहीं। ये मेरी मतलब कि ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला है, अब कुछ भी नहीं कर सकती। फिर हमें दिखाया था वो खड़ी होती है और स्टेडियम के अंदर आ जाती है। और स्टेडियम के अंदर हमें दिखाया था कि दो बंदे पहले से यहाँ पे आए हुए थे और आसपास जितनी भी ऑडियंस थी वो यहीं पे थी। हमें दिखाया जाता है तभी जो शिनलुओ होती है वो हंसने लगती है, कहती है कि लगता है तुम आ गई हो, क्या तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आने वाला, या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं? तो वो कहती है मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, यानी कि यूनियन, तो तुम आ सकती हो फाइट करने के लिए। और कहते क्यों? कहती क्या तुम हम दानों से अकेले लड़ोगी, मैं तो तुम्हें अकेले मतलब कि यहाँ पे रौंद के रख सकती हूँ। वो ऐसे ही हंसने लगी थी। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।